ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا وإمامنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولكن رسول الله وخاتم النبيين صدق الله مولانا العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا آخر الأنبياء وأنتم آخر الأمم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده أستغفر الله. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم. दर दर की ठोकरें हैं अब उसके नसीब में जो जिंदगी बची है वो बदरंग हो गई. जिसने मेरे रसूल पे उंगली उठाई थी उसके लिए खुदा की ज़मीं तंग हो गई. सारे दरों को छोड़ के सारे दरों को छोड़ के एक दर पे पढ़ के दे पानी जरूर निकलेगा. एड़ी रगड़ के दे पानी जरूर निकलेगा. एड़ी रगड़ के दे कोई बूझल कोई बूझल मिटाना पाएगा तुझे. पागल मेरे रसूल का पागल मेरे रसूल का दामन पकड़ के दे. पागल मेरे रसूल का. जलसा बिल्कुल ठंडा हो गया, आप भी ठंडे पड़ गए और ज्यादा ठंडे पड़े तो मैं जनाजा भी पढ़ा दूंगा आपको. अगर बेदार है जिंदा है और दुआ तक मेरा साथ देने का हौसला रखते हैं तो हाथ उठा करके वादा कीजिए इंशाअल्लाह दुआ तक साथ देंगे. 3 सवाल है बाईपास ले जा रहा हूं. हमारे नबी ने मस्जिद की आजान जिंदगी में कभी नहीं दी, इसका राज क्या है? ये मेरा पहला सवाल है. दूसरा सवाल है नबी आए मस्जिद में सहाबी को देखा सोता हुआ, दूसरे से कहा जगाओ खुद नहीं जगाया, इसका राज क्या है? ये मेरा दूसरा सवाल है. तीसरा सवाल है सामने सहाबी गुजर रहे हैं, रोक करके कहा कि ये मेरी बीवी है, मैं इसका शौहर हूं, अब आगे जाओ जहां जाना था, इसका फलसफा क्या है? 3 सवाल है, मुख्तसर सा जवाब, जल्दी से पैगाम शुरू हो रहा है. अल्लाह आपके जलसे को कबूल फरमाए, हमारे सुनाने को आपके सुनने को अल्लाह बेहद कबूल फरमाए. पूरी जिंदगी अल्लाह के रसूल ने मस्जिद की आजान नहीं दी है. अपने नवासे के कान में आजान अपने नवासे के कान में आजान जरूर दी है लेकिन मस्जिद की आजान नहीं दी है. जानते हैं क्यों? एक लाइन में जवाब आ रहा है, अल्लाह आपके इल्म में इजाफा फरमाए, मेरे मुताला को ताज़ा फरमाए। नबी अगर आजान देते तो कहते हय्या अलस सलाह,
नबी अगर आजान देते तो कहते हय्या अलल फलाह, और उम्मती नहीं आता तो गुनहगार हो जाता। हमारे नबी अपने उम्मती को गुनहगार नहीं बनाना चाहते थे, इसलिए दूसरे से अजान दिलवाई, खुद अजान नहीं दी। साहबी आगे सोए, नबी आए तो देखा कि मस्जिद में साहबी सो रहे। हजरत अली से कहा जगा दो। हजरत अली ने कहा या रसूल अल्लाह, नेकी में तो आप सबकत करते हैं, आपने मुझे कहा जगाने के लिए, आपने खुद नहीं जगाया। जब सोता हुआ आदमी जागता है तो बड़बड़ाता है, अगर वो बड़बड़ाता मैं जगाता तो मेरी शान में बेअदबी हो जाती, ईमान खतरे में पड़ जाता, इसलिए तुमसे कहा कि जगाओ, मैंने नहीं जगाया। अल्लाह के रसूल किसी औरत से बात कर रहे हैं, सामने से दो सहाबी गुजर रहे, दोनों को रोक करके कहा कि ये मेरी बीवी है जिससे मैं बात कर रहा हूं, मैं इसका शौहर हूं, ये मेरी बीवी है, अब जाओ जहां जाना था। वो साहबी कहने लगे या रसूल अल्लाह, हमारा गुमान आपके बारे में गलत हो सकता है, कि तुम आगे चलते शैतान तुम्हारे दिल में बात डालता, तुम बदगुमान होते, तुम्हारा ईमान खतरे में पड़ जाता। हाथ उठा करके वादा कीजिए कि आज नबी से मोहब्बत का दावा होगा, कल क़यामत में सुन्नत में खड़े होंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। आप कहाँ हैं? कब्रिस्तान ही में हैं, गुलसितान में नहीं है, पिंडाल के नीचे नहीं है। आपके दिमाग को मैं टटोल करके महसूस कर चुका हूं कि आप लोग दिलो दिमाग से मुकम्मल तैयार नहीं हैं। एक बात, अपनी मौजूदगी का सबूत दीजिए कि नबी की सुन्नत को जिंदा करेंगे, नबी की इताअत करेंगे, नबी से मोहब्बत करेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। शादी के बाद दाढ़ी रखेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बहकाने वाले आपके, बहकाने वाले आपके सब यार हो गए, समझाने वाले मुफ्त गुनहगार हो गए। भेजा था वो भी तो जाके उनके, वो भी तो जाके उनके तरफदार हो गए, वो भी तो जाके उनके तरफदार हो गए। सीरत से जलसे का आगाज हो रहा है। एक छोटा सा मुख्तसर सा पैगाम आपको 3 मिनट का देने के लिए जा रहा हूं। बहुत बेदारी नहीं है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है जितने भी बेदार हैं ये जलसे को कामयाब कराने के लिए काफी। दिल से दुआ करता हूं अल्लाह आपकी हर मुश्किल को आसान फरमाए। ध्यान से सुनिएगा, जिस साल हमारे नबी पैदा हुए पूरे अरब के अंदर 44 लाख मुरब्बा मील जमीन पर एक भी बेटी पैदा नहीं हुई, बेटा ही पैदा हुआ। ये राज क्या है? बेटा हर साल पैदा होता है, बेटी हर साल पैदा होती है, और अरब में नबी की आमद हो रही है, नबी की पैदाइश हो रही है, एक भी बेटी पैदा नहीं हुई। लिखा ये गया उस जमाने में बेटी को जिंदा दफन कर दिया जाता था। नबी की आमद हो रही है, अल्लाह को ये गवारा नहीं हुआ कि नबी की आमद हो बेटी जिंदा दरगोर हो, इसलिए सारी औरत को अल्लाह ने बेटा ही दिया, बेटी नहीं दिया। दूसरी बात याद रखिए, अब्दुल मुत्तलिब दादा हैं, नबी पोता लेकर के आए, आंख बिल्कुल सुर्ख हो रही है। हमारे यहाँ भी देखेंगे छोटे छोटे बच्चे की आंख बिल्कुल सुर्ख हो जाती है, तो लोग कहते हैं कि बैरी का पत्ता लगा दो और उसको छुपा दो, बीमारी खत्म हो जाए। छुपाने की जरूरत नहीं है, बैरी का पत्ता लगा देने से आशोबे चश, जो आंख दुखने वाली जो बीमारी है वो खत्म हो जाती है। तो नबी की आंख आ गई, दादा लेकर के आए राहिब के पास, तो कहा क्यों लेकर के आए हो इस बच्चे को? कहा कि आंख आ गई है, इलाज के लिए तुम्हारे पास आया हूं। अरे इस बच्चे के इलाज के लिए तुम मेरे पास आए हो? इसकी बीमारी का इलाज अल्लाह ने इसके मुंह में पैदा कर दिया है, लुआब लगाओ बीमारी दूर हो जाएगी। अबू बकर को सांप ने काटा, लुआब लगाया, जहर खत्म हो गया। अली की आंख दुख रही थी, लुआब लग गया, आंख ठीक हो गई। तीसरे नमूने को बहुत ध्यान से सुनिए। हजरत अबू बकर आए, बताए बगैर जाने लगे, उल्टे पांव जाने लगे। लोगों ने पूछा कि कहां आए थे? कहा भूख ने परेशान किया, घर में खाने को कुछ नहीं था, बाहर निकल गया, नबी का चेहरा जैसे ही देखा भूख मिट गई, इसलिए वापस।
ये अगस्त का महीना आने वाला है, 2-4 दिन सिर्फ बाकी। अगस्त का महीना है, मुल्क आजाद हुआ। शेखुल हिंद मौलाना महमूद हसन देवबंदी रहमतुल्लाह अलैह माल्टा की जेल में हैं। अंग्रेजों का प्लान हुआ इस बुड्ढे को कैसे मारा जाए, अगर हम इसे मारेंगे पूरा हिंदुस्तान हमारा बागी हो जाएगा। तो क्या किया जाए, ऐसा रास्ता इख्तियार किया जाए सांप भी मर जाए लाठी भी न टूटे। तो सोचा कि सांप लाओ, नाग सांप लाओ और छोड़ दो। नाग सांप शेखुल हिंद के पास जाएगा, वो डस लेगा, ये मर जाएंगे, हमारे सर इल्जाम नहीं होगा, बला टल जाए। अब देखिए सांप आया, सर उठाया, शेखुल हिंद तहज्जुद में बैठे हैं, अचानक देखा कि सांप आया, इरादा महसूस मालूम हो गया कि जेलर ने भेजा है, मेरे मारने का प्लान है। जोर से कहा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सांप बैठ गया और जहां से भेजा गया वहां पहुंचा और जेलर को काट लिया, जेलर मर गया। एक मिसाल पर इस पैगाम को, सीरत के पैगाम को खत्म करने के लिए जा रहा हूं। आपका कोई काम अगर रुक रहा है, काम बन नहीं रहा है, तो बनाने का आसान तरीका एक ही है कि दरूद कसरत से पढ़िए। आपका रुका हुआ काम बन जाएगा, बिगड़ा हुआ काम आपका बन जाएगा, कोई काम आपका रुकेगा। इतर की दुकान थी, लोग खरीद रहे थे, हिंदुस्तान के हाजी हैं, हिंदुस्तान आना, इतर लेकर के आना, लोगों को तबर्रुक बांटना है। तो देखा कि एक औरत धड़ाधड़ दरूद शरीफ पढ़ रही है, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद, बेताब है। तो इस हाजी साहब ने दुकानदार से पूछा कि ये औरत इतना ज्यादा दरूद शरीफ कसरत से क्यों पढ़ रही है? क्या ये आई थी इतर खरीदने के लिए, इतर का नाम भूल गई है, इसलिए बार बार दरूद पढ़ रही है कि इतर का नाम याद आ जाए। नबी का नाम याद होगा, दरूद भूल जाएंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ये देखिए, रसूले मुजतबा कहिए, मोहम्मद मुस्तफा कहिए, खुदा के बाद बस वो है, अब उनके बाद क्या कहिए। शरीयत का है ये असरार के खत्मुल अंबिया कहिए, मोहब्बत का तकाजा है कि महबूबे खुदा कहिए। जब उनका जिक्र हो दुनिया सरापा गोश हो जाए, जब उनका नाम आए मरहबा सल्ले अला कहिए। दूसरा पैगाम खुदा की मेहरबानी के हवाले से आप सुन रहे हैं, थक गए हैं तो हाथ उठा दीजिए। खैर 2-4-5 आदमी हमारी तरह हाथ उठा रहे, हम तो हाथ पागल है। 12 बज जाने के बाद मेरी बारी आई, आप कौन से पागल है, फैसला आपके हाथ में। ध्यान से सुनिएगा, दूसरा पैगाम आपकी खिदमत में आ रहा है। अल्लाह के रसूल ने कहा, मेरे चचा अबू तालिब मेरी तरह आप नमाज पढ़िए। तो अबू तालिब ने कहा, वही नमाज कि जब आदमी सजदे में जाता है तो सुरीन ऊपर आ जाती है, सर नीचे चला जाता है। नमाज की तौहीन की, अल्लाह ने इस्लाम की दौलत से महरूम कर दिया। मिस्र का मुअज्जिन था, 25 साल अजान दिया। मरने का वक्त आया तो लोगों ने सोचा कि कुरान हाथ में पकड़ा देते। कुरान लोगों ने हाथ में पकड़ाना चाहा तो कुरान को लिया, उठा करके फेंक दिया, मैं इस कुरान को पसंद नहीं करता। उलमा ने तहकीक किया कि 25 साल जिस मिस्र की जामे मस्जिद में इस जवान ने अजान दी, मरने का वक्त आया, ये कुरान को पसंद नहीं करता। बात क्या है? तो पता चला कि रात में जिना करता था, बगैर वुजू के अजान देता था। इसकी नहुसत ने मरने से पहले कलिमा और ईमान से महरूम कर दिया। ईरान में एक आलिम था, वो कहता था कि इस्लाम से अच्छा मजहब ईसाई है, बीवी से मिलो, गुस्ल करने की जरूरत नहीं है। इत्तेफाक से जब उसका इंतकाल हुआ, ईरान में दफन हुआ, तो उसकी लाश कहाँ निकली? इंग्लैंड में निकली। और एक लड़की इंग्लैंड में इंतकाल करती है
वो कहती थी कि ईसाई मजहब से इस्लाम अच्छा है कि मियाँ बीवी मिलते हैं, सोबत करते हैं तो उसके बाद गुस्ल रखा है। वो वहां दफन होती है, उसकी लाश ईरान में निकलती है। छोटी सी छोटी बात का अगर आपने मजाक उड़ा दिया तो अल्लाह दौलत ईमान से आपको महरूम कर देगा। अल्लाह की मेहरबानी को 1 मिनट में देखिए। पहले लोगों को माले गनीमत मिलता था। माले गनीमत का मतलब क्या है? खुदा का हिस्सा कितना है और माले गनीमत में लोगों का कितना हिस्सा। देखिए अल्लाह का इंसाफ, 4 हिस्से तुम्हारे, 1 हिस्सा हम। अभी देखिए कि लोगों ने धान की खेती की है, बारिश हो रही है, तो जब ये पैदावार होगी तो अल्लाह का कितना हिस्सा निकलेगा? हमारे 9 हिस्से, अल्लाह का सिर्फ 1 हिस्सा। और अगर हमने अपने पानी से धान की खेती की है तो पैदावार जब आएगी तो अल्लाह की मेहरबानी देखिए, हमारे 19 हिस्से और अल्लाह का सिर्फ 1 ही हिस्सा। हम तिजारत करते हैं, दुकान पर बैठते हैं, रात दिन मेहनत करते हैं, अल्लाह का इंसाफ देखिए, उसकी मेहरबानी देखिए। जब साल पूरा होगा ज़कात ली जाएगी तो 39 हिस्से हमारे, अल्लाह का सिर्फ 1 हिस्सा। कितना मेहरबान खुदा है। अगर तुम जा रहे थे, देखा एक आदमी माजूर है, मजबूर है, भीख मांग रहा है, तो अपने साथियों से पूछा कि इसके पास अल्लाह की कोई नेमत है? यार अमीरुल मोमिनीन, इसके पास अल्लाह की कौन सी नेमत है? कोई नेमत नहीं है, ये तो माजूर है, मजबूर है, भीख मांग रहा है। करे अल्लाह के बंदे, इस आदमी के पास भी वो नेमत है जो किसी के पास नहीं है। ये खाता है कि नहीं? कहाँ खाता है। का पेशाब पाखाना अल्लाह ने इसका उतारा है कि नहीं? का उतारा, ये भी नेमत है। और सबसे बड़ी नेमत सांस है, यही पहली नेमत है अल्लाह की, यही आखिरी नेमत है। अगर कुछ भी ना हो, सांस चल रही हो, फिर भी खुदा के बंदे पर यह वाजिब है कि अल्लाह का शुक्र अदा करें। हाथ उठा करके वादा कीजिए, जिंदगी भर अल्लाह के लिए इबादत करेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह।